अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो में, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ऐसी बातों के बारे में जो कि आप अपने सगे बहन भाई को भी नहीं बताएं। ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम बिल्कुल भी अगर बताते हैं इन चीज़ों के बारे में तो एक तो आपका जो आपकी इमेज बनी होती है वो भी ख़राब होती है। कई बार तो ऐसे रिश्ते होते हैं कि इमेज भी ख़राब होती है और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको नज़र लगती है। तो बातें ऐसी हैं कि हम क्या होता है, अगर हमारे लाइफ में कभी ऐसा होता है कि हमारे हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट हो गया या कोई बात हो गई, छोटी मोटी लड़ाई होती है, हम फ़ौरन फ़ोन उठाते हैं और अपने घर कॉल कर देते हैं, अपनी बहन को कॉल कर देते हैं कि आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अरे, आपकी और आपके हस्बैंड की बात है, उस टाइम हुई, गुस्सा हुआ, लेकिन थोड़े टाइम के बाद शाम तक, रात तक, अगले दिन तक वो सॉर्ट आउट हो जाता है। और आप यकीन मानिएगा कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है ना कि भले ही वो कितना भी लड़ झगड़ लें लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद एक हो जाते हैं। और मसला ये आता है कि जब आपकी लड़ाई होती है ना हस्बैंड के साथ, लोगों को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, लेकिन दिखाते सिंपैथी ये हैं कि उनको बहुत अफ़सोस है। और जब भी आपका पैचअप होगा, जब आप सही से आप उनसे बातचीत करने लगेंगी, आप दोनों एक हो जाएँगे, तो अंदरूनी उनको बहुत बुरा लगता है। दिखावे के लिए आपको बहुत अच्छा समझेंगे कि हाँ, अच्छे हो गए, लेकिन अंदरूनी वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप सुलह से रहें या फिर हैप्पीली रहें। तो अगर कोई छोटी-मोटी बात आप लोगों की कपल्स के बीच में हो जाती है, तो आप इतनी मैच्योरिटी रखिए कि आप अपने तक रखिए। बिल्कुल भी अपनी बात जो है एक तरीके से मैं कहूँगी कमरे से आउट मत करिए। इतना हेल्दी और इतना बॉन्ड अपना अच्छा रखिए कि वो आप अपना रिलेशन इतना अच्छा रखिए ना कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं छोटी-मोटी, तो आप अपने हस्बैंड वाइफ के जो मैटर्स हैं वो अपने आप सुलझा लीजिए। किसी को आपको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपकी बात 1 बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, तीसरी बार उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो प्लीज़ बिल्कुल भी किसी को ना बताएँ अपने पर्सनल मैटर्स। दूसरी चीज़ है कि आप क्या ख़रीदने वाले हैं। सपोज़ अगर आपको कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कोई एक्सपेंसिव चीज़ ख़रीदनी है, कोई घरेलू कोई भी चीज़ होती है कि हम ये ख़रीदने जा रहे हैं, वो ख़रीदने जा रहे हैं, तो प्लीज़ किसी को मत बताइए। ये पता है एक नज़र का भी सबब बनती है कि अरे उसने तो ये ख़रीद लिया, अरे अब इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो आपका दिल जानता है कि आप कैसे-कैसे करके और चीज़ें इकट्ठा करती हैं, या आप उस चीज़ की प्लानिंग कब से कर रही होती हैं, या फिर आप थोड़े-थोड़े पैसे जोड़ रही होती हैं, लेकिन लोगों की नज़र में ना वो चीज़ आ जाती है बस, कि हाँ, उसने ये चीज़ ले ली। अरे ये देखो ना कि उसने कितनी उसके पीछे परेशानियाँ उठाई हैं, या स्ट्रगल किया है, या फिर पैसे जोड़े हैं, या अपनी ज़रूरत को रोका है उस चीज़ को लाने के लिए। तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान में रखें कि कोई भी अगर ऐसा है कि आपको परचेज़ करना है, तो प्लीज़ आप पहले से आउट मत करिए, क्योंकि खुश होने वालों से ज़्यादा नज़र लगाने वाले और जानने वाले आजकल दुनिया में ज़्यादा हैं। थर्ड जो थिंग है वो ये है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी फ्यूचर के लिए सोच रही हैं कि आपको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या टीचर बनाना है, जो कुछ भी बनाना है, जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं अपने बच्चों के लिए, प्लीज़ आप अभी से डिस्क्लोज़ मत करिए। क्योंकि मैंने देखा है कि कभी-कभी इतने काम में अड़ंगे लगते हैं, इतने बैरियर्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि आपकी वो चीज़ें होती नहीं है। आपके दिल साफ़ है, आप लोगों को खुश होकर बताते हैं, लेकिन लोगों की जो इंटेंशन होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। उनको आपकी खुशी, आपकी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, तो अगर आपका काम होने वाला होता है ना, तो उसमें इतनी परेशानी आएँगी कि आपका काम ही नहीं होगा। पहली बात तो आपका काम ही नहीं होगा, और अगर काम हो भी जाता है ना, अगर काम हो भी जाता है तो 100% में 90% वो काम होगा, 10% वो होने से रह ही जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अपनी चीज़ें, अपने प्लान्स
एग्ज़ीक्यूट होने से पहले किसी को डिस्क्लोज़ मत करिए। आपके बच्चे हैं, आपका शौहर है, आपको पता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है। पहले से पहले बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोच रही हैं कि हमारी खुशी में लोग शामिल होंगे, आपकी खुशी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि नज़र लगाने में शामिल होंगे, ताकि आपकी वो चीज़ें पूरी ही नहीं हो पाएँगी। और ये होता है अक्सर, ये तजुर्बा आपको भी होगा इन चीज़ों का कि हाँ, मैंने ये चीज़ बताई थी और मेरा ये काम नहीं हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो थिंग है वो ये है कि आप हमेशा जो अपने मायका है, अपना घर है, अम्मी का घर है आपका, उसमें आप अपनी इमेज अच्छी बनाकर चलिए, अपने हस्बैंड की अच्छी इमेज बनाइए। उससे क्या होगा कि आपको इज़्ज़त, पता है आपके हस्बैंड्स के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, या आप कैसा आपका रहन-सहन है, या आपकी हेल्दी रिलेशन है, यानी उसी से आपकी इमेज आपके मायके बनती है। अगर आप ना अच्छे से नहीं दिखाएँगी ना, हमेशा आप रोना-रोती रहेंगी अपने मायके में कि मैं परेशान रहती हूँ, या ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो आपको उसी नज़र से देखा जाएगा। लेकिन आप जब अपने ससुराल की इज़्ज़त बनाकर चलेंगी, अपने हस्बैंड की इज़्ज़त बनाकर चलेंगी, तो आप देखिएगा आपके मायके में भी आपकी वाहवाही होगी। और ये होता है कि अगर कोई परेशान होता है ना, तो परेशानी में साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा, और अगर आप खुश हैं तो आपके साथ सब शामिल हो जाएंगे, लेकिन परेशानी में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही साथ देता है। मैं ये देखती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह साथ देता है। खुशी में आपके शामिल हो जाते हैं, लेकिन परेशानी में नहीं शामिल होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि अपनी इमेज आपको खुद बनानी है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, किसके सामने क्या बोलना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप को सोच समझ कर बोलना है। अपनी फैमिली की जो इज़्ज़त है वो आपको खुद लेकर चलनी है, कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं होगा। और ये बहुत कॉमन सी बात है, ये आपने कभी आज़माई भी होगी कि अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा जो आपके हमदर्द होंगे वही आपका साथ देंगे, अदरवाइज़ जो लोग हैं ना पीछे हट जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कुछ हेल्प मांग ले या कुछ ऐसा। तो ये प्लीज़ ध्यान रखिए ये चीज़। नेक्स्ट जो है वो बात ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपके हस्बैंड की जो इनकम है वो आप किसी को भी नहीं बताएं। किसी को भी मतलब किसी को भी आपको अपने हस्बैंड की इनकम नहीं बतानी है। बहुत जल्दी नज़र लगती है। ये आप जानती हैं, आपका दिल जानता है कि आप किस तरीके से खर्च को लेकर चलती हैं, या फिर आप किस तरीके से गुज़ारा कर रही हैं। लेकिन लोगों की नज़र में ना बहुत ऐसा लगता है, अरे इसकी कमाई बहुत है, या ये ऐसा कमा रहा है, या मतलब इसके पास बहुत कुछ है। अरे है या नहीं है वो अल्लाह जानता है। और लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सामने की चीज़ें होती हैं ना वो दिखती हैं, लेकिन जिस परेशानी से इंसान गुज़र रहा होता है ना वो इंसान को नज़र नहीं आता है, या वो जो स्ट्रगल कर रहा है वो नहीं नज़र आता है। तो कभी भी भूले से भी आप अपनी इनकम, अपनी सोर्सेज़ ऑफ इनकम, जो भी आपके सोर्सेज़ हैं वो कभी किसी को ना बताएँ, क्योंकि इस चीज़ पर तो बहुत जल्दी नज़र होती है। कहते हैं ना कि मर्द की इनकम और औरत अपनी एज किसी को ना बताए, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई मैं कर रही हूँ कि नहीं बताना चाहिए। कमाई में अल्लाह ताला सबकी खैर व बरकत अता फ़रमाए, आपकी भी शौहर की कमाई में अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदक़े में मेरी भी शौहर की कमाई में खैर व बरकत अता फ़रमाए। आजकल लोगों की जो निगाहें होती हैं ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी चीज़ पर होती हैं कि दूसरा किस तरह कमा रहा है, इसके पास इनकम कहाँ से आ रही है, इसके पास ये चीज़ कहाँ से आ गई, उसके पास ये चीज़ कहाँ से आ गई। तो आजकल ना लोगों को दूसरों की लाइफ में जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, ना कि अपनी लाइफ में। उनको ये नहीं पता होता है कि हमारे घर में क्या पकना है, बल्कि ये ज़रूर उन्हें पता होता है कि दूसरे के घर में आज क्या पका हुआ है। तो ऐसे लोगों से ज़रूर बचिए, क्योंकि ये जो होते हैं ना नज़र लगाने वाले लोग होते हैं, और कहते हैं ना नज़र जो होती है ना वो इंसान को कब्र तक ले जाती है। तो ऐसे लोगों से ज़रूर बचिए। अपनी जो चीज़ें हैं वो उनसे बचाकर चलिए, ताकि आपको अल्लाह ताला बुरी नज़र से महफूज़ रखे। तो आप
ये करिए कि आपको एक रूटीन बनाइए कि सुबह को आप आयतल कुर्सी, चारों कुल और सूरह बकर की आखिरी 2 आयत, आप ये तीनों चीज़ें आपको सुबह में पढ़नी है, अपने ऊपर फूँकनी है, अपने बच्चों के ऊपर फूँकनी है। और वैसे ही आपको रात को भी करना है। जब आप सोने के लिए लेटती हैं तो आप आयतल कुर्सी एक बार, चारों कुल और सूरह बकर की आखिरी 2 आयत, ये चीज़ें आपको रोज़ पढ़नी है। इंशाल्लाह आप बुरी नज़र से महफूज रहेंगी। सबसे अच्छी चीज़ यही है नज़र से बचने के लिए। और इसमें ये भी फ़जीलत है कि अल्लाह ने ये फ़रमाया है कि जो कोई सूरह बकर की आखिरी 2 आयत पढ़ेगा, एक तो उसको बुरी शय, बुरी बला, ईविल आइज़ से अल्लाह ताला महफूज रखता है। दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो ये आयत रात को सोते वक्त पढ़ेगा, तो जो वो सोचेगा, मतलब उसके सोचने से पहले अल्लाह ताला उसकी हर चीज़ को पूरा कर देंगे। तो ये देखिए अल्लाह ताला के कलाम में कितनी बरकत है कि आप बुरी नज़र, बुरी शय, बुरी घड़ी से भी महफूज हो रहे हैं और साथ साथ अल्लाह ताला आपकी दुआओं भी कबूल फरमाएगा। तो ये सबसे पावरफुल चीज़ है आयतल कुर्सी, चारों कुल और सूरह बकर की आखिरी 2 आयत। ये मुझे ये चीज़ जब से पता चली है, आप यकीन मानिए मैं ये चीज़ अपनी रूटीन में रोज़ पढ़ती हूँ, बिना किसी नागा के मैं रोज़ पढ़ती हूँ। आप भी इस चीज़ का बिल्कुल मामूल बना लीजिए, रोज़ पढ़िए। और अगर स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें जो सूरह बकर की जो लास्ट की 2 आयत हैं आमन रसूलु से स्टार्ट होती है, तो वो हमें थोड़ी भारी लगेगी कि हमें याद नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगी ना, देखकर पढ़ना शुरू करेंगी, आप मोबाइल में लगाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसको आप रोज़ उसी से पढ़ लिया करिए। मैंने भी यही किया था। मैं जब मुझे याद नहीं थी तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था और मैं उसको देख देख कर पढ़ती थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुँह ज़बानी याद हो गई है। तो आप भी ऐसे ही करिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको याद हो जाएगी। बहुत पावरफुल है। तो आप ये याद कर लीजिए, तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। और ये सारी चीज़ें आप दोनों टाइम ज़रूर पढ़िएगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आप बुरी शय से, बुरी घड़ी से और सबसे ज़्यादा बुरी नज़र से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरे व्लॉग से इंस्पिरेशन मिलती है या आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँ या अपनी जो बातें हैं या आपसे शेयर करती रहूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल पर अगर न्यू आई हैं या आज आप फर्स्ट टाइम देख रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मेरी कोई भी बात, छोटी से भी छोटी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करते हैं आप लोग या फिर वीडियो को लाइक करते हैं तो बड़ी मोटिवेशन सी मिलती है, वीडियो बनाने की भी मोटिवेशन मिलती है और अपनी बात शेयर करने की भी मोटिवेशन मिलती है। तो ज़रूर आप करिएगा। और अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो में कहीं ना कहीं आपको कुछ कमी लगी है तो आप वो भी बताइएगा। इंशाल्लाह ज़रूर मैं अपनी वीडियो में, अपने व्लॉग में जो मेरी कमियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इंसान जो है वो परफेक्ट तो नहीं है, हर कोई इंसान इम्परफेक्ट ही है, लेकिन हम अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो आप मेरा साथ देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।